अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का ये फैसला था कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी हैं, तहरीक इंसाफ की ही हैं। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन को एक डेडलाइन दी गई थी, लेकिन बज़ाहिर अब खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने से इनकारी है और 8 जजेस के उस फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मूड जो है वो बड़ा हमें स्विंग नज़र आ रहा है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में इस वक्त अहम तरीन इजलास जारी है, लेकिन दूसरी जानिब क्या उन 8 जजेस का जो फैसला है वसीम मलिक साहब, उस पर अमल दरामद होगा? क्योंकि अब तो वफाकी हुकूमत की जो पिटिशन है वो भी आ चुकी है। उस हवाले से कल भी एक इजलास हुआ है। वफाकी हुकूमत की जो पिटीशन आई है उस पर तो हम बात कर लेते हैं। आपने कहा कि अमल दरामद होगा, मैं ज़रा सख्त आपकी वीडियो में अल्फाज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अमल दरामद इनका बाप भी करेगा। अगर अमल दरामद ना हुआ तो इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस उस बेंच में बैठे हैं। एक जज की मॉरल वैल्यू होती है, मॉरल अथॉरिटी होती है। उसके पास कोई डंडा नहीं होता, उसके पास कोई फोर्स नहीं होती कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए। महज़ब दुनिया में होता ही यही है कि जज फैसला देता है तो रियासत को, इदारों को सरनगू करना होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं है। ये आपको याद होगा, मुनीर फारूक साहब आजकल एक नाई का किरदार अदा कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ गाँव देहातों में पैगाम रसानी के लिए या किसी के बुलावे के लिए एक नाई रखे होते हैं। तो वो यहाँ पे आजकल वो मुनीर फारूक साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के नाई है। वो आके पैगाम रसानी कर रहे हैं और वो आकर बातें कर रहे हैं कि जी एट द वेरी हाईएस्ट लेवल ये फैसला हुआ है कि जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला है उस पर किसी सूरत इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया। अच्छा। पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का इस मामले में क्या फ़रीक है? क्या पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में कहीं फ़रीक है? पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए हैं? नहीं दिए। हम जजमेंट पढ़ते नहीं हैं, आप ज़रा जजमेंट पढ़ें। उसमें आधी जजमेंट तो खुद ब खुद जैसे ही 15 दिन गुजरेंगे वो आधी जजमेंट पे तो खुद ब खुद ही अमल दरामद हो जाएगा। 39 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करार दिया गया। 41 के बारे में कहा गया कि वो एफिडेविट जमा करवाएंगे। आज गालबन 38 के एफिडेविट जमा हो गए हैं, 3 के रहते हैं जो बैरून मुल्क हैं। जब इन सब के एफिडेविट जमा हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कंसीडर्ड होंगे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ही सिर्फ इतना है कि उसने आइन के आर्टिकल 51(6)D की तशरीह करते हुए, तशरीह भी क्या, उसकी जो फार्मूला दिया गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, मुतनासिब नुमाइंदगी का, उस पर अमल दरामद करके तहरीक इंसाफ को उस केस की मखसूस नशिस्तें दे देनी है। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देता तो अभी तो इन सब लोगों को खाम ख्याली है ना कि शायद तोहिन अदालत लग जाएगी, तोहिन अदालत लगती है तो लगती रहे, फिर तोहिन अदालत नहीं लगेगी। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तहरीरी हुक्मनामा आएगा ना, जिस पर आज से ही मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो चीखें मार रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दिफा है, और वो कह रहे थे, वो धमकियाँ किस तरह से दे रहे थे, वो हालात बड़े ख़राब हो जाने हैं, एमरजेंसी लग जानी है। वज़ीर दिफा कह रहे थे कि मेरे मातहत जो अफसर हैं वो इस मुल्क में एमरजेंसी लगा देंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद आ रहा है ऐसे काम ना ये बड़ा हैरान कौन है। एक वज़ीर अपने मातहतों से डर रहा है। तो यहाँ पे ये हालात हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास हुआ है, हो रहा है, उसमें जो अब तक की इतलात हैं कि वो फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। तो इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को एक पेज पे दोबारा से खड़े हुए देख रहा हूँ। उसकी वजह बका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बका, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की बका है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का सर्वाइवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सर्वाइवल है। और इन दोनों किरदारों को एक्सपोज करके गए थे लियाकत चट्टा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे। तो यहाँ पे मामला यही है कि आपको याद होगा कि 2023 में जब बंदयाल साहब ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही उस फैसले को ना मानने के हवाले से वफाकी हुकूमत को मशवरे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही चीफ जस्टिस को इतना कमज़ोर किया गया था कि फिर पाकिस्तान के फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने, एग्जेक्टिव ने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो फैसला नहीं माना। तब से वो जो लत पड़ी हुई है ना, अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? अगर मैंने आपको ये स्टेटमेंट दे दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फायजीसा साहब एक पेज पे हैं, तो आपका सवाल होना चाहिए कि कैसे? मैं कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा, मैं कोई अपनी बायसनेस तो शो नहीं कर रहा। मैं तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का बड़ा क्रिटिक रहा हूँ भी। और वो मैं यहाँ पर ये भी सोच रहा था कि मुतअद्दिद समातों के अंदर काजी फायजीसा साहब ये कह चुके हैं कि, मतलब वो कहते हैं कि भाईजान इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसकी हैसियत है। अब वही आईनी इदारा, वही सिकंदर सुल्तान राजा इसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकारी हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब भी तो वही चाहते हैं। आप एक चीज़ देखिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो एक दरख्वास्त लेकर आती है,
नवाज शरीफ साहब काजी फायज ईसा साहब के सामने पहली एक दरखास्त लेकर आते हैं। ये मखसूस नशिस्तों का जो रिव्यू फाइल किया गया है, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। अच्छा, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कायद मुस्लिम लीग नवाज, उनके तवस्सुत से एक दरखास्त दायर हुई है। उस दरखास्त पर पहले डायरी नंबर अलॉट हुआ, जो कि प्रैक्टिस का मामला है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर लगाया। कल कमेटी का मीटिंग होती है, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चाह रहे होते हैं दरखास्त फिल फोर मुकर्रर हो। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की दरखास्त फिल फोर मुकर्रर हो। छुट्टियों का भी नहीं देखा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने, और ये छुट्टियां कोई अभी से नहीं आई, जजेस ने पहले ही स्केड्यूल दिया होता है अपना। हाँ। और उसके बाद एक तो छुट्टियां, और दूसरा अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई। हम तो उस दिन सोच रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमाकत कर दी है। मेरा अपना ओपिनियन था कि जब नजरसानी की दरखास्त दायर की है। लेकिन कल जब मैंने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तो मुस्लिम लीग नून से भी 2 कदम आगे निकल गए, और वो कह रहे थे कि रिव्यू लगे। अगर वो रिव्यू लगने का कह रहे थे तो उसकी क्या वजह थी कि जब नजरसानी की दरखास्त लगेगी तो पहली दूसरी समाअत पे उस फैसले के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाएगा, कि जब तक वो डिटेल जजमेंट नहीं आती है, जब तक रिव्यू का पूरा फैसला नहीं होता। हाँ। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की बज़ाहिर इंटेंशन क्या थी? हुक्म इम्तना हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुक जाए, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को फिल फॉर ना दी जाए। हाँ। इलेक्शन कमीशन ने आज जो कहा है कि वो डिटेल रीजनिंग का इंतज़ार करेंगे, वो फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे। तो क्या सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक पेज पे नहीं है? तो अब भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो याद रखिएगा कि ये जो हमारे जिस इमारत में हम बैठे हैं, और ये जो संगे मरमर की शाराए दस्तूर पर सफ़ेद रंग की सबसे ऊंची इमारत जिसे अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, सहूलतकारी यहीं से हो रही होगी। अच्छा, जब सहूलतकारी यहीं से हो रही होगी, और फिर ये भी आप देखिए पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में, अदालती तारीख में इस्टेब्लिशमेंट ने हर दिन सियासत में, अदालत में मुदाखलत की, लेकिन पीछे रह के करते थे। ये पहली मर्तबा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उनके चीफ जस्टिस के ओहदे के दौरान इस्टेब्लिशमेंट अलल ऐलान अपने सहाफ़ती गुमाश्तों के जरिए आकर कह रही है हमने नहीं मानना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। सारे खामोश बैठे हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चूं तक नहीं कर रहे। वरना ये जब जस्टिस काजी फायज ईसा होते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती थी, तो इनसे हाई पेडिस्टल का कोई एंटायर एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता था। तो मैं तो पहले दिन से चीख रहा हूँ, लोगों को तो अब समझ आई है। तब मुझे गालियाँ दी जाती थी, मुझे ही पता नहीं क्या कुछ कहा जाता था। मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की लाडली इस्टेब्लिशमेंट है, और मौजूदा वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की पसंदीदा वफाकी हुकूमत है। एक्सटेंशन नहीं मिली ना मिले, 26 अक्टूबर तक हर किस्म की सहूलतकारी कमरा अदालत नंबर 1 से, सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस के मनसब से निज़ाम को मिलती रहेगी, क्योंकि ये निज़ाम ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का निज़ाम है। वसीम मलिक साहब, एक वैसे टेक्निकल क्वेश्चन है कि ये जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये बात, ट्विटर पर हम देखते हैं कि कर रहे हैं कि उस पर कुछ ना कुछ तो हो सकती है, हेयरिंग तो हो सकती है, अगर डिटेल जजमेंट ना भी आए तो, बाद में भी आ जाए तो। नहीं, देखिए ग्राउंड्स क्या लेगी मुस्लिम लीग नून? शॉर्ट जजमेंट जो होती है वो हमें समझने की ज़रूरत है। वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है, वो ऑपरेटिव पार्ट होता है जजमेंट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या वो बेंच हुक्म देता है। वो हुक्म किसी न किसी के लिए होता है। इस जजमेंट में हुक्म दिया गया इलेक्शन कमीशन को, कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ये काम करे। इसके अलावा रीजनिंग नहीं दी गई, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कैसे की गई है, इन 8 जजेस ने क्या किया है, इन 8 जजेस ने कोई अदालती नज़ायर देने हैं, कोई कानून का हवाला देना है। हुक्म इम्तना हो जाए, बाकी चीजें बाद में होता ही नहीं है। जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आती तो रिव्यू लगता ही नहीं है। ये तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अपना फैसला है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब एंटायर एस्टैब्लिशमेंट होते थे, चाहे वो नकाब ओढ़ा होता था उन्होंने, वो मुझे नकाब से वो अहमद फराज साहब का शेर याद आ गया कि मेरा कलम नहीं मिज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता हो। तो जो इन्होंने एक हाई पेडेस्टल पे बैठ के एंटायर एस्टैब्लिशमेंट का बयान था, तलोर के शिकार का एक केस था, हुबारा बस्टर्ड केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है ज़माना। 3 रुकनी बेंच ने
अरब ममालिक के शहजादों को तलोर के शिकार की इजाज़त दे दी, इनकार कर दिया। वो 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा थे, जस्टिस दोस्त मोहम्मद थे और जस्टिस गालिबन मुशीर आलम साहब थे। उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच बना दिया गया। अच्छा, 3 रुकनी रिव्यू पे 5 रुकनी बेंच बना दिया गया। तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने उस पर मुखालफत की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने उस पर कहा कि एक तो बेंच वही सुनेगा और दूसरा डिटेल रीजनिंग के बाद ही रिव्यू सुना जाएगा। तो ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात एक प्रैक्टिस रही है, रोज़मर्रा की प्रैक्टिस रही है। मगर अब नवाज शरीफ साहब, वैसे मुझे अफसोस होता है, नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के पास एक वो इंसाफ की दुआई के लिए आए थे, इस्तदा लेकर आए थे। हाँ। और जालिम बड़ी माजरत के साथ बड़े फाजिल जजेस हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली साहब, उन्होंने नहीं किया दुरुस्त यार। इस मुल्क का 3 मरतबा का साबिक़ वज़ीर आज़म है और इस वक्त वो कायद है एक बड़ी सियासी जमात का, और उसने अपनी नज़र मरी सुप्रीम में कोर्ट की तरफ, हाँ, मरी में बड़े खुशगवार मौसम में वो बैठे हैं। तो उसने आह भर के जब इस इमारत को देखा होगा, कल रात जब खबर मिली होगी कि दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर नहीं हो रही, तो क्या गुजर क्या रही होगी बतौर इंसान। मुझे लगता है कि कल से इंसानियत भी शर्मिंदा होगी। एट द एंड ऑफ बताएं कि अब इस पर 8 रुकनी बेंच का चूंकि फैसला है तो इस पर फुल कोर्ट बनेगी या कितने रुकनी बेंच? 13 रुकनी बेंच, वही जो ये मुकदमा सुन चुका है, फैसला दे चुका है, वही रिव्यू सुनेगा। अच्छा, वही रिव्यू सुनेगा जब छुट्टियां ख़त्म होंगी, ठीक है, जब वो तमाम जजेस अवेलेबल होंगे और जब डिटेल रीजनिंग आ चुकी है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।